स्वागत है आपका शिव गुरुकुल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास संबंधित है जैन धर्म से, जिसमें हम जैन धर्म से संबंधित सभी तथ्यों को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने की थी। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, जो निम्नलिखित थे। कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अपिग्रह और अस्तेय। कौन से थे 4 महाव्रत? सत्य, अहिंसा, अपिग्रह और अस्तेय। दोस्तों, पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि प्रथम संस्थापक ऋषभ देव को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के संग में 11 अनुयायी थे, जिन्हें गणधर कहा जाता है। महावीर स्वामी के संग में 11 अनुयायी थे, जिन्हें गणधर कहा गया। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या या हिंसा होती है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित है, क्योंकि इसमें जीवों की हत्या और हिंसा होती है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो देखते हैं हम। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा में अहिंसा, जीव की हिंसा और हत्या ना करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। अपग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करना। अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में रखना। अब आगे देखते हैं हम। पंच महाव्रत में प्रथम 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि अंतिम महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था। तो अभी हमने महाव्रत ऊपर देखे थे, जिसमें कि प्रथम 4 महाव्रत जो थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। कौन से? अहिंसा, सत्य, अपिग्रह और अस्तेय। और ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी ने दिया था। और क्या अब देखते हैं आगे। जैन धर्म में 3 गुरु व्रत भी बताए गए हैं। कौन कौन से? दिग्व्रत दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। अनर्थ दंडवता प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना। भोगोपभोग परिणाम अर्थात भोज्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण करना। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का भी उल्लेख है। वो 7 शील व्रत क्या थे? देखते हैं उन्हें। तो पहला था दिग्व्रत, दूसरा अनर्थदंड, तीसरा देशव्रत, चौथा सामायिक, पांचवा प्रशोदोपवास, छठा उपभोग, सातवां अतिथि संविभाग। तो इन्हें शुरू से फिर से देखते हैं। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थदंड, तीसरा देशव्रत, चौथा सामायिक, पांचवा प्रशोदोपवास, छठा उपभोग प्रतिभोग परिणाम, सातवां अतिथि संविभाग। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म में 10 लक्षण भी बताए गए हैं, जो कि निम्न हैं। देखते हैं। पहला उत्तम क्रमा, दूसरा उत्तम मार्दव, तीसरा उत्तम मार्जव, चौथा उत्तम सोच, पांचवा उत्तम संयम, छठा उत्तम तप, सातवां उत्तम अंकिंचन, आठवां उत्तम ब्रह्मचर्य, नवा उत्तम त्याग, 10वां उत्तम सत्य। दोस्तों, इन 10 लक्षणों को एक बार फिर देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जैन धर्म के तीरत्न जो निम्न थे।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये क्या थे? जैन धर्म के तीरत्न। कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब देखेंगे हम जैन धर्म में दर्शन। जैन धर्म के दर्शन क्या थे? अनेकांतवाद, समतभंगनीय और नवावध। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय क्या थे? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। आगे देखते हैं। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति या केवल कहलाता है। क्या होता है? जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति या केवल को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ केवल को प्राप्त कर लेता है। महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, अहर, निग्रंथ जैसी उपाधियाँ केवल प्राप्ति के पश्चात ही प्राप्त हुई थी। अगर पूछा जाए महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, अहर, निग्रंथ जैसी उपाधियाँ कब प्राप्त हुई थी? तो केवल प्राप्ति के पश्चात हुई थी। और फिर देखते हैं शल्लेखना। शल्लेखना जैन धर्म में उपवाद द्वारा प्राण त्यागना शल्लेखना कहलाता है। तो शल्लेखना क्या है? जैन धर्म में उपवाद द्वारा प्राण त्यागना शल्लेखना कहलाता है। आगे, जैन साहित्य प्राकृत तथा संस्कृत भाषाओं में लिखे मिलते हैं। जैन धर्म किस में मिलते हैं? प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में लिखे मिलते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य में इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरणी, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। जैन साहित्य में क्या क्या कितने भाग हैं? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है, जिसकी रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई है। जैन धर्म के आचारंग सूत्र से जैन भिक्षुओं के आचार नियम की जानकारी प्राप्त होती है। तो जैन भिक्षुओं के आचार नियम की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आचारंग सूत्र से प्राप्त होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन और महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, महाजनपदों की जानकारी कौन से सूत्र से प्राप्त होती है? तो भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन और महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला, न्याय धर्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह प्राप्त होता है। भद्रबाहु के कल्प सूत्र से तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का ज्ञान होता है। तो भद्रबाहु के कल्प सूत्र से तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। दोस्तों, जैन धर्म के 3 सिद्धांत थे। पहला दार्शनिक सिद्धांत, और आगे था व्यवहारिक सिद्धांत, और तीसरा था सामाजिक सिद्धांत। तो हम पहले देखते हैं दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत में था अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म। कौन कौन से थे? अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म। अब देखते हैं दूसरा सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत था व्यवहारिक सिद्धांत, जो था पंचमहाव्रत और अणुव्रत। तो दूसरा व्यवहारिक सिद्धांत में क्या थे गुण? पंचमहाव्रत और अणुव्रत थे। हमारा तीसरा सिद्धांत था सामाजिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत थे नारी स्वातंत्र्य, आचार नग्नता, पाप। तो अब हम देखेंगे जैन संगतियाँ। जैन संगतियाँ महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, चंडप्रद्योत और अजातशत्रु अवधायन थे। प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष भी जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष ने रत्नमलिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगर पूछा जाए रत्नमलिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो वो था अमोघवर्ष। और आगे देखें, जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त था।
पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। अब हम जानेंगे श्वेतांबर और दिगंबर के विषय में। तो देखते हैं पहला श्वेतांबर। सफ़ेद वस्त्र को धारण करने वाला इस संप्रदाय के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं। जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और इस संप्रदाय के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। केवल प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जो लोग केवल प्राप्ति कर लेते हैं उनको भी भोजन मिलना चाहिए, आवश्यकता होती है, और स्त्रियां भी निर्वाण की अधिकारी होती हैं। इसके जबकि दिगंबर में नग्न रहने वाले जो वस्त्र धारण नहीं करते थे उनका मानना था मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है, जबकि श्वेतांबर कहते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। दिगंबर के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऊपर श्वेतांबर में कहा गया था कि केवल प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां भी निर्वाण की अधिकारी होती हैं, और दिगंबर संप्रदाय कहता था स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे जैन धर्म में प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक। दोस्तों हम पहले तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर तक सभी को देखेंगे और उनके प्रतीकों को भी जानेंगे। तो दोस्तों पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक था वृषभ। दूसरे थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक था गज। चौथे तीर्थंकर थे अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक था कपि। पांचवें थे सुमितनाथ, प्रतीक कोंच। छठा प्रदम प्रभु, प्रतीक प्रदम। सातवां सुप्रवासनाथ, उनका प्रतीक था स्वास्तिक। फिर चंद्र प्रभु, प्रतीक चंद्र। सुबुधिनाथ, प्रतीक मकर। नवा था शुभदीनाथ, प्रतीक मकर। 10वां शीतलनाथ, प्रतीक श्रीवत्स। 11वां श्रेयांसनाथ, प्रतीक गेंडा। 12वां बसु पूजा, प्रतीक महिष। अब देखते हैं 13वां तीर्थंकर कौन थे? विमलनाथ, प्रतीक बराह। 14वें तीर्थंकर थे अनंतनाथ, प्रतीक शयन। 15वें थे धर्मनाथ, प्रतीक ब्रज। 16वें थे शांतिनाथ, प्रतीक मृग। 17वें थे कुंतुनाथ, प्रतीक अज। 18वें थे अरनाथ, प्रतीक मीन। 19वें थे मल्लीनाथ, प्रतीक कलश। 20वें थे मुनि सुव्रत, प्रतीक कुर्म। 21वें थे नेमिनाथ, प्रतीक नीलोपल। 12वें थे अरिष्टिनेमि, प्रतीक शंख। 23वें थे पार्श्वनाथ, प्रतीक सर्पफण। और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, जिनका प्रतीक सिंह था। दोस्तों इस लिस्ट को एक बार जरूर देखेंगे, जिसमें आपको 24 तीर्थंकरों का ज्ञान दिया गया है। तो वो कौन कौन से थे? पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा शंभुनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 5वें सुमतिनाथ, 6ठे प्रदम प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वां बसु पूजा, 13वें विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17वां कुंतुनाथ, 18वें अरनाथ, 19 मल्लीनाथ, 20 मुनीश्वरवत, 21वां नेमिनाथ, 22 अरिष्टिनेमि, 23 पार्श्वनाथ और 24 तीर्थंकर। अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक था सिंह। दोस्तों महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के प्रतीक को जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक था वृषभ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।